करीब 2500 साल पहले चीनी सैन्य रणनीतिकार और दार्शनिक सन त्सू ने कहा था, 100 लड़ाइयां लड़कर 100 जीत हासिल करना कुशलता नहीं है। कुशलता बिना लड़े दुश्मन को वश में करना है। आज चीन भारत के साथ यही काम करने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं खबर वाला। पीएम मोदी ने पिछले 6 सालों में अलग अलग प्रयासों से चीन से रिश्ते सुधारने की काफी कोशिश की। अलग अलग मंचों पर 10 से ज्यादा बार चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की, लेकिन पिछले 6 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाइना अपीजमेंट पॉलिसी का कोई असर नहीं दिखा। उल्टा हर बार चीन ने इसका जवाब घुसपैठ करके दिया। स्ट्रेटेजिक थिंकर ब्रह्मा ने इसकी तुलना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पाकिस्तान पॉलिसी से करते हैं। उन्होंने लिखा है, अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान से रिश्तों को सुधारने की दिशा में 1999 में बस डिप्लोमेसी के तहत पाकिस्तान का दौरा किया था, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ ही महीनों बाद वाजपेयी के इस बस डिप्लोमेसी के गिफ्ट को करगिल में घुसपैठ करके लौटाया। मोदी ने पाकिस्तान की बजाय चीन पर फोकस किया, लेकिन नतीजे वही रहे। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से पीएम मोदी की चीन पॉलिसी की इस समय काफी आलोचना हो रही है। पिछले 6 सालों में चीन और भारत के बीच का व्यापारिक घाटा लगभग 2 गुना हो गया है। 2014 में जो व्यापारिक घाटा 31 बिलियन यूएस डॉलर्स का था, वो अब 2020 में बढ़कर 58 बिलियन यूएस डॉलर्स का हो गया है। इसके साथ ही भारत की सीमा में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है। हालांकि इन सब के बीच पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने चीन को ध्यान में रखते हुए सामरिक रूप से कुछ अच्छे काम जरूर किए हैं। हाल के सालों में भारत ने एलएसी के पास के इलाकों में तेजी से रोड और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। पिछले साल ही भारत ने लेह से काराकोरम पास तक के लिए सड़क पूरी की है। साथ ही लिपुलेख रोड भी इसी सामरिक रणनीति का हिस्सा है, लेकिन चीन को यह बात बिल्कुल भी रास नहीं आ रही। हालांकि चीन खुद पहले ही भारत के साथ बॉर्डर वाले इलाकों में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर चुका है। चीन अपने साइड से भारत की सीमा तक सड़क तो बड़े हक से बना रहा है, लेकिन भारत के सड़क बनाने पर उसे ऐतराज है। कुछ दिनों पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यूज 18 इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि एलएसी पर चीनी सैनिक बड़ी संख्या में मौजूद हैं। एक अनुमान के मुताबिक बताया गया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर करीब 5000 चीनी सैनिक तैनात हैं। सभी को लगा कि अब तो लड़ाई होकर रहेगी, लेकिन जानकारों का कहना था कि यह सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है, जिसे चीन भारत के खिलाफ सालों से अपनाता आया है। अब सवाल यह है कि कोरोना क्राइसिस में जब चीन खुद इतने दबाव में है, तो वह भारत और कई अन्य देशों से क्यों उलझ रहा है? दरअसल कोरोना के कारण इस समय चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर इंटरनेशनल और इंटरनल प्रेशर दोनों है। इन कारणों को समझने के कई पहलू हैं। इसमें पहला एस्पेक्ट व्यापार का है। कोरोना क्राइसिस के कारण बड़ी कंपनियां चीन से शिफ्ट हो रही हैं। ऐसे में चीन उन सभी देशों को परेशान कर रहा है जहां इन कंपनियों के शिफ्ट होने की उम्मीद है। इनमें भारत, वियतनाम, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया जैसे देश शामिल हैं। एक तरह से कहें तो चीन अपने बाजार को बनाए रखने के लिए सामरिक परिस्थितियों का सहारा ले रहा है। कोरोना वायरस फैलाने के कारण चीन विश्व में पहले से ही अलग थलग पड़ा हुआ है। चीन की जनता में भी अपनी सरकार के प्रति काफी नाराजगी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन में भी कोरोना के कारण बड़ी संख्या में मौत हुई है। हालांकि चीन की तरफ से काफी कम संख्या बताई गई। इस असंतोष को दूर करने के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने कई मोर्चों पर अन्य देशों के साथ फिर से विवाद शुरू कर दिया है। चीन कहता है, व्हाट इज माइन एंड व्हाट इज योर्स इज नेगोशिएबल। मतलब जो मेरा है वो तो मेरा है ही, लेकिन जो आपका है वो मोल भाव करने लायक है। इसके साथ ही अपनी नाराज जनता को खुश करने के लिए भी चीन की सरकार ने हांगकांग और ताइवान को मेनलैंड चाइना में मिलाने के लिए काम तेज कर दिया है। फिलहाल ताइवान और हांगकांग एक डेमोक्रेटिक रीजन है, लेकिन चीन इन्हें अपना प्रांत बताता है। इन दोनों जगहों पर 1 कंट्री 2 सिस्टम लागू है, यानी चीन इन्हें अपना हिस्सा मानता है, लेकिन फिलहाल यहां मेनलैंड चाइना के नियम कानून नहीं चलते। इन दोनों प्रांतों को पूरी तरह से अपने बड़े साम्राज्य में मिलाकर राष्ट्रवाद के नाम पर चीन की सरकार अपनी जनता को खुश करना चाहती है। साउथ और ईस्ट चाइना सी में सालों से चले आ रहे समुद्री सीमा और आइलैंड के विवादों को चीन फिर से हवा दे रहा है। इस रीजन में जापान, वियतनाम, फिलीपींस जैसे देशों के साथ चीन की समुद्री सीमा और कई आइलैंड्स को लेकर पहले से विवाद चले आ रहे हैं। भारत के साथ भी हर बार की तरह उसने सीमा विवाद शुरू कर दिया है। दरअसल पूरे विश्व में अपनाया जाने वाला यह बेहद कारगर तरीका है। जब सरकारों पर अपनी जनता का दबाव बढ़ने लगता है, तो यहां की सरकारें राष्ट्रवाद के नाम पर किसी दूसरे देश के साथ विवाद पैदा कर देती हैं।
जानकारों का मानना है कि यही पॉलिसी साल 1962 में चीनी नेता माओ जेडोंग ने अपनाई थी और भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। दरअसल 1958 से लेकर 1962 तक चीन में भयंकर अकाल पड़ा था। सरकार के खिलाफ जनता में फैले असंतोष से ध्यान भटकाने के लिए माओ जेडोंग ने भारत के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। इसी तरह साल 1979 में चीनी नेता डेंग जियाओपिंग ने चीन के लोगों में पैदा हुए आंतरिक असंतोष से ध्यान हटाने के लिए वियतनाम से लड़ाई शुरू कर दी। कोरोना क्राइसिस के करंट सिनेरियो में चीन अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने की कोशिश भी कर रहा है। पिछले महीने हुए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 73वें सेशन में कोरोना वायरस को लेकर जांच के लिए एक रिजोल्यूशन पास किया गया। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया समेत कई देशों ने इस जांच का समर्थन किया। इन सारी चीजों से चीन की नाराजगी बढ़ी है। इसीलिए चीन आक्रामक होकर उन सभी देशों को परेशान कर रहा है जो उसके खिलाफ कोरोना वायरस के मामले में आवाज उठा रहे हैं। अब सवाल यह भी है कि अगर भारत चीन को अकेले नहीं संभाल सकता तो भारत को क्या करना चाहिए। भारत महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी का देश रहा है। हमारी पॉलिसी मध्यम मार्ग, अहिंसा और गुटनिरपेक्षता वाली रही है, लेकिन चीन के मामले में यह पॉलिसी काम नहीं आ रही। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत चीन की चुनौती को अकेले हैंडल नहीं कर सकता। इसीलिए अब जरूरत है कि भारत चीन के दुश्मनों से दोस्ती बढ़ाए और इंडो पैसिफिक रीजन के देशों के साथ मिलकर चीन को काउंटर करे। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर बना क्वाड का ग्रुप इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते दादागिरी को देखते हुए ही बनाया गया है। इसके अलावा विश्व के बड़े देशों के ग्रुप G7 को ज्वाइन करके भी भारत चीन को काउंटर करने की कोशिश कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत को G7 ग्रुप में शामिल होने का ऑफर भी दिया है। दरअसल चीन की बढ़ती हैसियत से अमेरिका भी परेशान है, इसलिए भारत के साथ साथ अमेरिका भी चीन को काउंटर करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत के लिए यह इतना आसान भी नहीं होगा। वर्तमान समय भारत की विदेशी कूटनीति के लिए परीक्षा की घड़ी है। दरअसल एंटी चाइना गुट में शामिल होने की बात पर चीन लगातार भारत के खिलाफ आक्रामक होता जा रहा है। चीन हर तरह से भारत को दबा रहा है। लद्दाख सेक्टर में घुसपैठ तो है ही, इसके अलावा चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स में भारत को धमकी देने वाले लगातार आर्टिकल्स छप रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही ग्लोबल टाइम्स ने धमकाने वाले अंदाज में लिखा था कि भारत को लद्दाख को डोकलाम समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लद्दाख में चीनी सेना ने उससे लड़ने की पूरी तैयारी कर रखी है। वहीं G7 ग्रुप को ज्वाइन करने की बात पर ग्लोबल टाइम्स ने इसे भारत के लिए आग से खेलने जैसा बताया। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत की मोदी सरकार इन दोनों परिस्थितियों के बीच कैसे संतुलन बनाती है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल खबरवाला को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।